और अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे। खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर गैंगस्टर्स पर सबसे बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और जग्गू भगवानपुरिया समेत 37 आरोपियों पर अमेरिकी चार्जशीट दाखिल की गई है। ऑपरेशन हार्ड बॉल इसका नाम रखा गया है, जिसमें 24 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 37 लोगों के खिलाफ अमेरिका की संघीय अदालत में 3 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई है। इनका जो पूरा नेटवर्क था उसमें हत्या, सुपारी किलिंग, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई, अपहरण, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों में ये लोग सक्रिय थे। और अब 24 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारियां की गई हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप तक ये रेड की गई है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है अमेरिका में गैंगस्टर्स के खिलाफ। किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और अब आगे जो 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया गैंग को लेकर अमेरिका में 3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। पहला तो यह है कि FBI ने कनाडा पुलिस और स्पेन पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन हार्ड बॉल। इसके तहत इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कुछ अमेरिका में, कुछ कनाडा में और कुछ स्पेन में पकड़े गए हैं। दूसरा यह है कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के खिलाफ 3 चार्जशीट दाखिल की हैं। और इन चार्जशीट में इस पूरे नेटवर्क के बारे में विस्तार से जानकारी है कि आखिर ये लोग कैसे भारतीय जेलों से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा विदेशों में बैठकर किस तरह से भारत में भर्तियां कर रहे हैं और किस तरह से रंगदारी से लेकर जबरन वसूली, हत्या, सुपारी किलिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, इन तमाम अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक ये लोग जो है कई बड़े लोगों की टारगेट किलिंग करवा चुके हैं, जिसमें पंजाबी सिंगरों से लेकर सलमान खान के घर हमले तक का जिक्र है। इसमें यह भी कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर अपनी छवि एक देशभक्त के रूप में बना रखी है और लगातार वो जेल में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। चार्जशीट में यह भी जिक्र किया गया है कि ये लोग व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया ऐप के जरिए कॉल करते हैं और लोगों से वसूली करते हैं। इस मामले में जो अमेरिकी एजेंसी है वो 10 लोगों की और तलाश कर रही है, जिसमें 7 अमेरिका में है, 2 भारत में है और 1 स्पेन में है। इनको लेकर लगातार तलाशी की जा रही है। तीसरा बड़ा डेवलपमेंट यह है कि जो गोल्डी बराड़ गैंगस्टर है, जो भारत का मोस्ट वांटेड है, NIA ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। उस पर अमेरिकी एजेंसी FBI ने $50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित कर दिया है। तो बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताते चलते हैं कि गोल्डी बराड़ जो है उस पर FBI ने $50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम यहाँ पर घोषित किया है। ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का पहले एक गैंग हुआ करता था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई अलग है, जबकि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ अभी भी एक साथ काम कर रहे हैं और लॉरेंस के जानी दुश्मन एक तरह से वो बन गए। और इस सब के बीच में अब FBI ने गोल्डी बराड़ पर $50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित कर दिया है। मुकेश, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा अब एक साथ हो चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ वो यहाँ पर हैं और इसमें गोल्डी बराड़ के ऊपर जो इनाम यहाँ पर घोषित किया गया है उसके पीछे उसके ऊपर कौन कौन से अपराध हैं? तो मुकेश से हम यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो ऑपरेशन हार्ड बॉल अमेरिका ने चलाया है, FBI की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे जो गैंगस्टर्स हैं उनकी पूरी गैंग पर यहाँ पर एक्शन लिया गया है और गोल्डी बराड़ पर $50,000 का इनाम घोषित किया गया है। तो एक बड़ी स्ट्राइक यहाँ पर गैंगस्टर्स पर अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सीधे तौर पर ये लोग भारत में भी एक्टिव थे, भारत में भी कई घटनाओं को ये लोग अंजाम दे रहे थे। ऐसे में ये एक बड़ा एक्शन है। मुकेश, गोल्डी बराड़ पर FBI ने जो $50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया है, उसके पीछे क्या क्या यहाँ पर अपराध उसके खिलाफ बताए गए? देखिए, अमेरिकी एजेंसी FBI ने गोल्डी बराड़ पर $50,000 अमेरिकी डॉलर का जो इनाम किया, उसके पीछे वजह यह है कि वो न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका के अलावा कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन तमाम जगहों पर लगातार अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। टारगेट किलिंग से लेकर जो दूसरे बड़े अपराध हैं वो करवा रहा है। इसीलिए वो FBI की रडार पर था और अमेरिकी एजेंसी FBI ने उस पर $50,000 का इनाम घोषित $50,000 का इनाम घोषित किया है। FBI के मुताबिक जो गोल्डी बराड़ है वो लगातार
बरार पहले कनाडा में था, उसके बाद कहीं अमेरिका में कहीं छुपा हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। गोल्डी बरार पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। कभी लॉरेंस का वो दोस्त था और लॉरेंस के साथ मिलकर उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। बिल्कुल। इसके बाद मुकेश, अगर संक्षेप में आप यहाँ पर ये भी बता सकें कि ये जो आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार हुए, क्या इनमें से कुछ लोगों को भारत भी लाया जा सकता है, क्योंकि कई लोग भारत के लिए भी यहाँ पर आरोपी हैं?